नमस्कार। पिता गुरु तेग बहादुर के अंतिम संस्कार के बाद दशमेश गुरु गोविंद सिंह के मन में एक ही विचार था, इस अन्याय अत्याचार का क्या कोई प्रतिकार नहीं होगा? कौन करेगा बादशाह औरंगजेब का सामना? समाज सोया हुआ है, वह सब कुछ देख सुनकर भी बस इस इंतजार में है कि पाप का घड़ा भर जाने के बाद भगवान का कब अवतार होगा। भगवान अवतार लेंगे और पापियों का विनाश कर देंगे। हमें तो बस इंतजार करना है अवतार का। संसार को माया जाल मानकर ऐसे भक्तगण बस हरि भजन में व्यस्त थे। जाति पाति में बटे हुए हिंदू समाज में एकजुटता लाना सबसे बड़ी समस्या थी। मुगलों की दमनकारी नीतियों और नृशंस अत्याचारों के कारण स्थान स्थान पर विद्रोह की चिंगारियां तो उठ रही थीं, किंतु कमी थी तो बस उनमें एकजुटता की। ब्रज क्षेत्र में गोकुला जाट का विद्रोह हो अथवा नारनौल के सतनामियों का संघर्ष, ये चिंगारियां उठ रही थीं और बिखर रही थीं। केवल महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज अवश्य सफल हो रहे थे, क्योंकि उनके कार्यक्षेत्र से मुगलों का सत्ता केंद्र दूर था, जबकि काबुल और दिल्ली के मार्ग पर स्थित पंजाब लगातार कुचला जा रहा था। ऐसे में 9 वर्षीय दशमेश गुरु ने अपना मार्ग तय कर लिया। किशोरावस्था से युवा होते होते उन्होंने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को केवल वीर व्रत का ही उपदेश दिया। समझाया कि राम ने रावण का संहार अकेले नहीं किया, उनके साथ बानर, भालू और वनवासी भी थे। अवतार जब होगा तब होगा, हम तैयारी तो करें। मिथ्याचार, भेदभाव और आडंबरों से मुक्त होकर एकजुट होने का संकल्प लें। युवावस्था में प्रवेश करते समय गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राज्य सिरमौर के पांवटा नामक गांव में लगभग 3 वर्ष रहे। यमुना के किनारे बसे इस गांव में ही उन्होंने कृष्णावतार जैसा बृहत ग्रंथ लिखा। उसके समापन पर उनका लिखा संकल्प पढ़ने योग्य है। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए, अवन वासना नहीं प्रभु धर्म युद्ध की चाह। लोक भाषा में भागवत कथा लिख दी है, हे प्रभु अब कोई इच्छा शेष नहीं है, बस धर्म युद्ध की चाह है। और उनका जीवन दर्शाता है कि उन्होंने अपने इस संकल्प को ही जीवन व्रत बनाकर निभाया। लेकिन यह जानकर हैरत होती है कि समाज तो जागने लगा था, किंतु तत्कालीन राजाओं में चेतना नहीं आई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पांवटा में रह रहे गुरु गोविंद सिंह जी पर गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने आक्रमण कर दिया। कारण बस वही अहंकार और अकारण का संदेह। फतेह शाह की बेटी का विवाह कहिलूर के राजा भीमचंद के बेटे के साथ हुआ। सिखों का प्रमुख शक्ति केंद्र आनंदपुर भी कहिलूर राज्य के अंतर्गत ही आता था, अतः राजा को सिखों की बढ़ती हुई शक्ति स्वयं के लिए खतरा प्रतीत होती थी। इसके अतिरिक्त सिख गुरुओं का पिछली 3 पीढ़ियों से विरोध करते आ रहे 8वें गुरु हरिकृष्ण जी के बड़े भाई रामराय जी गढ़वाल के राजा फतेह शाह के कृपा पात्र थे। इन दोनों ही कारणों से यह युद्ध हुआ होगा ऐसा माना जा सकता है। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पुस्तक विचित्र नाटक में इस युद्ध का वर्णन तो किया, किंतु कारण का उल्लेख नहीं किया। इतिहासकार एक तीसरा कारण भी मानते हैं, और वह यह है कि नीची जातियों को कथित उच्च वर्ण के समान स्थान देने के सिख गुरुओं के प्रयत्न पहाड़ी राजाओं को सहन नहीं हो रहे थे। जो भी हो, युद्ध की संभावना को भांपकर गुरुजी पहले ही 6 मील दूर सुरक्षित स्थान भंगाणी चले गए। इस युद्ध में उनका प्रमुख सेनापति संगो शाह पहाड़ी राज्य के सेनानायक नजावत खान को मारकर स्वयं भी शहीद हुआ। लेकिन अंततः गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई वाण वर्षा से आक्रमणकारी सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई। यह गुरु गोविंद सिंह जी का प्रथम युद्ध था। इसके बाद गुरुजी आनंदपुर लौटे और सावधानीवश 4 किलों का निर्माण करवाया: लोहगढ़, आनंदगढ़, केशगढ़ और फतेहगढ़। भंगाणी के युद्ध का सुपरिणाम भी निकला और पहाड़ी राजाओं ने सिखों की शक्ति को पहचानकर एक दूसरे से न लड़ने और मुगलों का मुकाबला संयुक्त रूप से करने की संधि कर ली।
इतना ही नहीं तो इन राजाओं ने मुगल सल्तनत को कर देना भी बंद कर दिया। और फिर वह समय भी आया जब मियाँ खां, अलिफ खां और जुल्फिकार खां के नेतृत्व में आई मुगल सेना को इस संगठित शक्ति से नादौन युद्ध में पराजित होना पड़ा। किंतु जैसा होता आया है, जब हुसैन खान नामक एक सेना नायक विशाल सैन्य दल के साथ आया तो यह एकता छिन्न भिन्न हो गई और गढ़वाल का राजा मधुकर शाह पराजित हुआ और कहलूर का राजा भीमचंद और कटोच का राजा कृपाल चंद नजराना लेकर हुसैन खान से जा मिले। किंतु इसके बाद भी गुलेर के राजा गोपाल चंद और सिखों ने मिलकर हुसैन खान को धूल चटा दी। हुसैन खान मारा गया। अब औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह खतरा लगने लगे। वह स्वयं तो दक्षिण में व्यस्त था, अतः उसने अपने बड़े बेटे मुअज्जम को सेना लेकर भेजा। यही मुअज्जम आगे चलकर बहादुर शाह के नाम से औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। मुअज्जम स्वयं तो लाहौर में रुक गया, किंतु अपने सेनापति मिर्जा बेग को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में भेजा। इस सेना ने गांव के गांव धूल में मिला दिए। पहाड़ी राजाओं को बुरी तरह कुचल दिया गया, किंतु आनंदपुर सुरक्षित रहा। उसके बाद आया 30 मार्च सन 1699 का वह ऐतिहासिक दिन, जब बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर में सिख गुरुओं का विशाल शिष्य वर्ग एकत्रित हुआ। संपूर्ण भारत के ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान तक से शिष्य वहां पहुंचे थे। गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि आज भले ही शहजादा मुअज्जम बिना उनसे लड़े वापस हो गया हो, किंतु देर सबेर मुगल सत्ता से संघर्ष निश्चित है। कुछ समय के लिए साथ आए पहाड़ी राजा हारने के बाद एक बार फिर बादशाह की शरण में पहुंच गए थे। अतः अब तो आध्यात्मिक चेतना से युक्त समाज और उस समाज में बलिदानी तेवर, यही पैदा करना एकमात्र उपाय हो सकता है। वे यह भी जानते थे कि समाज का उच्च वर्ग यथास्थितिवादी होता है। वह सुविधा भोगी होने के कारण संघर्ष से भय खाता है। अतः उनकी दृष्टि अब समाज के आम व्यक्ति पर थी। वैसाखी के उस पवित्र अवसर पर हजारों शिष्यों के सम्मुख हाथ में नंगी तलवार लेकर जब उन्होंने सीधा सवाल किया, है कोई ऐसा जो आज इसी क्षण धर्म के लिए अपने प्राण दे सके? यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। उन्होंने दूसरी बार अपनी बात दोहराई तो मानो लोगों की सांसें भी थम गईं। कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज बम जैसी प्रतीत हो, ऐसा सन्नाटा। जब तीखी आवाज में उन्होंने तीसरी बार अपनी बात दोहराई, है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे सके, तो लाहौर के खत्री दयाराम ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, मैं प्रस्तुत हूं। वे उसे बगल के खेमे में ले गए। एक खटाक की आवाज आई और कुछ क्षण बाद गुरुजी रक्त से सनी तलवार हाथ में लेकर बाहर आए और पुनः गंभीरता से पूछा, कोई और शिष्य है जो धर्म के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके? इस बार हस्तिनापुर के एक जाट धर्मदास ने अपने आप को प्रस्तुत किया। वे उसे भी साथ के खेमे में ले गए। लोगों ने फिर उसी तरह खटाक की तेज आवाज सुनी। गुरुजी फिर उसी प्रकार रक्त रंजित तलवार लिए बाहर आए और फिर वही सवाल दोहराया। एक के बाद एक 3 और लोगों ने अपने आप को समर्पित किया। एक थे द्वारका के धोबी मोहकम चंद, दूसरे जगन्नाथपुरी के कहार हिम्मत राय और तीसरे थे बीदर के एक नाई साहब चंद। स्पष्ट ही यह एक परीक्षा थी जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए अतिशय साधारण ये 5 व्यक्ति पूरी तरह सफल हुए। गुरुजी ने इन 5 आत्मोत्सर्गियों को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया और इन्हें एक नया संबोधन दिया, पंज प्यारे। उन्होंने उस दिन जिस खालसा पंथ की नींव रखी वह समझने योग्य है। उन्होंने सर्वप्रथम इन 5 को दीक्षा दी और फिर इन 5 से स्वयं को दीक्षित करवाया। उन्होंने खालसा को गुरु का स्थान दिया और गुरु को खालसा का। उस समय अमृत पान करने के बाद उन्होंने यही उद्घोष किया, आपे गुरु आपे चेला, गुरु खालसा खालसा चेला। अगले 15 दिन में लगभग 80,000 लोग इस नए मार्ग पर चलने को सन्नद्ध हुए और उन्होंने दीक्षा ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि आज के बाद सभी खालसा अपने नाम के आगे सिंह शब्द लगाएंगे।
इस प्रकार गुरु जी ने देखते ही देखते अपने विनीत शिष्यों को शेर बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में यह विश्वास उत्पन्न किया कि वे लोग ईश्वरीय कार्य करने हेतु उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने यही उद्घोष करने को नया नारा दिया, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दा फतेह। अर्थात खालसा ईश्वर का है और ईश्वर की विजय सुनिश्चित है। नमस्कार।